हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने प्लेन मिरर्स की बात की थी। समझ में आया था ना? प्लेन मिरर क्या होता है? घर पे सबके घर पे प्लेन मिरर होता है, मोबाइल में दिख जाएगा। प्लेन मिरर तो बहुत कॉमन है। हमें 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़ना है वो एक्चुअली है स्फेरिकल मिरर। ये मिरर प्लेन नहीं होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल कैसा होगा? कुछ इस तरह का स्फेयर होगा, स्फीयर बना हुआ है, पूरा गोल स्फीयर है और ये चारों बगल से रिफ्लेक्ट करता है सारी ऑब्जेक्ट्स को, जिधर से जाओ उधर से दिख जाएगा। तो इस टाइप के मिरर को, इसको एग्जैक्टली इस तरह का नहीं बोलते, पर स्फेरिकल मिरर कुछ इस तरीके का हो सकता है ना। ऐसा इमेजिन कर सकते हैं ना, एक ग्लास का बॉल बना दिया, उसको चारों बगल से रिफ्लेक्ट करने के लिए दे दिया, है ना। तो ये जो बॉल है, पूरा स्फेयर जो बन गया था, अभी पिछले स्लाइड में जो देखा था हमने, इसका एक पोर्शन मान लो इतना सा पोर्शन काट लिया, है ना, थोड़ा सा ये निकल गया इस तरह से, है ना। ये देखो अब अंदर की तरफ गड्ढा हो जाएगा ना। प्लेन मिरर था तो सीधा यूज रहता था प्लेन, अब स्फेरिकल है तो थोड़ा सा इधर है ना, गोल जैसा हो गया, है ना। ये जो गोल हमारा स्फेयर था, ये जो स्फीयर था गोल, इसमें से कट करके इतना सा एरिया ले लिया, ये इतना सा एक मिरर बन गया हमारे पास, है ना। छोटा सा मिरर बन गया इतना सा, इस साइज का गोल। हल्का सा गोल भी होगा, वो पूरा गोल नहीं है, हल्का सा गोल है। कहीं भी रख सकते हैं इसको, ले जा सकते हैं, काम में आ सकता है, आ सकता है ना। तो अब जब ये गोल सरफेस, जो गोल इतना सा कट कर लिया हमने उस मिरर स्फीयर में से, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है ना। मैं चाहूं तो इधर से भी रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं, चाहे तो इधर से भी रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं। तो यही दो इमेज यहाँ पे दी हुई हैं। ये जो पीछे है ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो प्लेन वाला ये अंदर का सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। स्फीयर के अंदर वाला पार्ट इसी, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसमें, और दूसरे में स्फीयर के बाहर वाला पार्ट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दोनों तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वहीं लिखा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड इनवर्ड्स। ये अंदर की तरफ कर्व हो सकता है, या आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ कर्व हो सकता है ना। दोनों तरफ हमें इसी साइड में खड़ा होना होगा। हमें यहाँ पे खड़े होकर के इस मिरर में देखना है, या यहाँ पे खड़े होकर के इस मिरर में देखना है। दोनों ही केसेस में हमें इस साइड, मिरर के इस साइड ही खड़े होना है, ठीक है ना। ये होता है स्फेरिकल मिरर। पूरा का पूरा स्फेयर नहीं लेते हैं हम लोग, जैसा पिछला इमेज में जैसा देखा था पूरा गोल मिरर, वैसा मिरर कहाँ रखेंगे, नहीं रख सकते हैं कहीं भी ना, तुरंत टूट जाएगा। इस तरह का मिरर जैसे घर में रखते हैं, पॉकेट में मिरर, पॉकेट में नहीं सॉरी, वॉल पे मिरर जैसे लटका कर रखते हैं, वैसे ही ऐसा छोटा सा मिरर लगा के रख सकते हैं। कहीं देखा है ऐसा मिरर? देखा है? अगले स्लाइड में मैं दिखा दूंगा कहाँ कहाँ देखा है। बाइक का रियर व्यू मिरर देखा है? बाइक में जिससे पीछे की गाड़ियां नजर आती हैं, वो मिरर प्लेन तो नहीं होता है ना, नहीं होता है, नहीं होता है, वो प्लेन नहीं होता है मिरर। और कहीं देखा है वैसा? बाइक में, कार में, सभी में ऐसा वही रहता है मिरर। वो प्लेन नहीं रहता है, स्फेरिकल रहता है। और कहीं देखा है ऐसा मिरर? सोचना, कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। तो मिरर हमारे पास दो तरह के हो गए। एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर के बाहर की तरफ है ना। तो यही हमारे दो तरह के मिरर होते हैं। ए स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, ये जैसे अंदर की तरफ जो घुमा हुआ है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। अब दो अलग अलग मिरर हैं तो दोनों को अलग अलग नाम देना ही पड़ेगा ना, दोनों में इमेज भी अलग अलग दिखती है। तो ये जो अंदर की तरफ घुमा हुआ रहता है इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। अंदर की तरफ केव बना हुआ है इसीलिए इसमें नाम लिखा है ना कॉनकेव, ये ना, ये देखो अंदर की तरफ केव जैसा बना हुआ है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, बल्जिंग आउट। तो दूसरे वाले का क्या नाम होता है? दूसरे वाले का नाम होता है कॉन्वेक्स मिरर। और स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outwards, बाहर की तरफ जो निकला हुआ रहता है, यूं बाहर की तरफ जो निकला हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है, दो तरह के मिरर मिल गए। पहले तो एक ही हम लोग जान रहे थे, प्लेन मिरर को। फिर हमने जाना स्फेरिकल मिरर को, और स्फेरिकल मिरर भी अब दो तरीके के हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। नाम में कंफ्यूजन होगा क्या? कौन सा कॉनकेव, कौन सा कॉन्वेक्स? जिसमें केव बनी हो, इसमें जैसे केव बनी हुई है, छोटी सी केव है, इसको कॉनकेव, और जिसमें केव नहीं हो वो कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स। सिंपल। ये होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर, दो तरीके के। तो अब स्फेरिकल मिरर के बारे में अब हमें और कुछ, बहुत कुछ जानना है। ये जैसे हमने स्फेरिकल मिरर लिया था ना, तो देखो ये ऊपर से नीचे ऐसा हुआ, और ये प्लेन के स्क्रीन के अंदर भी थोड़ा सा घुसा होगा, और थोड़ा बाहर की तरफ भी होगा, है ना। पूरा एक सरफेस होना चाहिए ना, इस तरह का होगा पूरा। थोड़ा सा ये इस तरह से हम इसको देख रहे हैं। तो थोड़ा सा ये स्क्रीन के अंदर भी है, थोड़ा सा स्क्रीन के बाहर भी है, और एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी है स्क्रीन पे। ये हमारा मिरर है। ये जिस स्फीयर का एक पार्ट है, जब हमने स्फेरिकल मिरर लिया है तो कोई ना कोई स्फीयर तो रहा होगा जिससे ये निकाला गया है, और नहीं भी रहा है अगर स्फीयर, तो इसके एक ड्रॉ कर सकते हैं ना, इसके चारों बगल एक स्फीयर। स्फीयर हम लोग जब ड्रॉ कर लेंगे, उस स्फीयर का जो रेडियस होगा उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सारे डेफिनेशन हम लोग फिर से देखेंगे, एक बार अच्छे से डिटेल में देखना है अभी। तो एक बार शॉर्ट में जान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका एक रेडियस होता है। वो रेडियस इस मिरर का नहीं होता है, मिरर का कोई रेडियस नहीं है। रेडियस उस स्फीयर का है जिसमें से इस मिरर को निकाला गया है। पूरे स्फीयर के रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमें अब इमेजिन करना रहेगा कि ये जो मिरर है इसको कंप्लीट कर स्फीयर में जब कन्वर्ट करेंगे तो कैसा स्फीयर बनेगा, कितना बड़ा स्फीयर बनेगा। उस स्फीयर के रेडियस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। जब रेडियस आ गया तो उसका एक सेंटर भी होगा। जब स्फीयर बन ही गया है, रेडियस भी आ गया है, तो सेंटर भी होगा ना। उस पॉइंट को बोलेंगे सेंटर। तो रेडियस और सेंटर ये दोनों तो बहुत ही आसान सी चीज हो गई ना, सेंटर और रेडियस। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर दिखाया है। कॉनकेव ना हो, अगर कॉन्वेक्स मिरर भी हो तब भी बात तो वही रहेगी ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सिर्फ चेंज करना है ना। अगर अभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला है, अगर कॉन्वेक्स होता तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला होता, और हमें इस तरफ से देखना होता मिरर को, इधर से नहीं देखना होता, इधर से देखना होता। लेकिन सेंटर तो यही रहता ना, सेंटर यही रहेगा, स्फेयर तो यही बनेगा गोल, सेंटर भी यही होगा, रेडियस भी यही होगा। ठीक है, यह होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। दो चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से, पोल मतलब मिरर का मिड पॉइंट, मिरर के बिल्कुल बीच में जो पॉइंट है उस पॉइंट से जब कनेक्ट कर देंगे तो वो पॉइंट बोलेंगे, ये पॉइंट को बोलते हैं पोल। मिरर का मिड पॉइंट जो है इसको बोलते हैं पोल। पोल से जब सेंटर को कनेक्ट कर देंगे तो जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चार चीजें हमने देखी अभी। देखो दिमाग में सेट करना है इन सब चीज को। सबसे पहले तो स्फीयर का पार्ट है, ये मिरर जो भी है एक बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट है। तो पूरा स्फीयर को इमेजिन कर लेना। ये डॉटेड लाइन मतलब स्फीयर को इमेजिन किया है हमने, ड्रॉ नहीं किया है, इमेजिन किया है सिर्फ। जब स्फीयर हमने बना लिया है, इमेजिनरी स्फीयर, तो स्फीयर का कुछ रेडियस होगा, उसको आर बोलते हैं। रेडियस हमेशा आर ही होता है, मिरर हो या ना हो रेडियस तो आर ही होगा। उसका एक सेंटर होता है, उसको सेंटर ही बोलते हैं, सेंटर को सेंटर ही बोलेंगे। पोल एक नई चीज हम लोग सीख रहे हैं। पोल मिरर का मिड पॉइंट है जिसको पोल बोलते हैं। पोल से जब सेंटर को ज्वाइन कर देंगे, उस लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो वो होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, चार नए टर्म्स अभी मिल रहे हैं हमें, इन सब टर्म्स को और डिटेल में समझते हैं। देखो डेफिनेशन लिखे हुए हैं, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड पोल। यही मैंने दिखाया था ना इमेज में। मिड पॉइंट, मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको बोलते हैं पोल। सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अ पोल। इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, मिरर के ऊपर रहता है ये। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह नहीं है जो कहीं और चला गया। ये पोल जो है, पोल तो मिरर के ऊपर रहेगा ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी, हमेशा इसको पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं।
दूसरा देखो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फीयर बना हुआ अभी देखा हमने। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। ठीक है, अभी इमेज हमने देखी थी, फिर से दिखाऊंगा एक बार। Center of curvature of concave mirror lies in front of it, however it lies behind in case of convex mirror। देखो फिर से आ जाओ इमेज के ऊपर। देखो ये हमारा कॉन्केव मिरर है ना। कॉन्केव मिरर है, ये वाला अंदर वाला सरफेस इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कॉन्केव मिरर है मतलब अंदर में एक केव जैसा बना हुआ है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ड्रॉ कर दूं, देखो मिरर का यहाँ पे तो फ्रेम जैसा रहेगा ना, पीछे से कोई काम नहीं है हमें, फ्रंट से है ना, हमें जो भी काम है इस एरिया से काम है, हमें जो भी काम है अंदर वाले एरिया से ही काम है। तो इस स्फीयर को पहले पूरा किया, पूरा करने के बाद एक सेंटर मिला हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो चीजें हमें मिल गई। और ये पॉइंट मिरर का मिड पॉइंट जो था, इसको हमने नाम रख दिया पोल। ठीक है, अब देखो मिरर के सामने है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा मिरर के ठीक सामने है। लेकिन यदि ये मिरर होता कॉन्वेक्स, यदि ये मिरर कॉन्वेक्स होता तो क्या होता, हमारा ये सब नहीं होता, ये नहीं होता, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला होता, तो अंदर को इसको बंद करना होता, ये सब इधर से कोई काम नहीं होता हमें, है ना। अगर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता तो हमें यहाँ पे खड़े होकर के इसको देखना पड़ता है ना, यहाँ पे खड़े होकर के मिरर को देखना पड़ता। तो हम तो यहाँ पे खड़े हो जाते, फिर भी हम तो यहाँ पे रहते, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहीं रहता ना, स्फीयर तो यहीं गोल बनता, इसका सेंटर यहीं पे रहता। तो अब देखो मिरर के सामने तो हम लोग खड़े हैं, इसके पीछे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर के पीछे चला गया है। कैसे चला गया पीछे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बदल गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे चला गया, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, however it lies behind the mirror in case of convex mirror। ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फीयर तो मैं बता ही चुका हूं, ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस of spherical mirror forms a part is called radius of curvature of the mirror, it is represented by the letter r। देख चुके हैं हम लोग, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इसको तो। और straight line passing through the pole and center of curvature is called principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोग सारी ड्राइंग्स करेंगे, जो भी डायग्राम्स बनाते हैं सारे के सारे डायग्राम प्रिंसिपल एक्सिस पे बनते हैं। लेंस के केस में हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लासेस में। प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल, हमें पता ही है ना नॉर्मल होता है। तो देखो फिर से एक जूम करके पिक्चर देखो, ये हमारा मिरर है, अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। प्रिंसिपल एक्सिस के सामने एफ फोकल पॉइंट, इसको फोकस बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, अभी थोड़ी देर भूल जाओ, इसको इग्नोर करते हैं थोड़ी देर के लिए। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इधर अंदर अंदर की तरफ है ये, है ना। तो जो भी लाइट आती है इधर से सब कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से। तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ ही रहेगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं पे होगा। और प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमारा पी, ये पोल पे नॉर्मल होगा ना, परपेंडिकुलर होगा पोल से। अगर यहाँ पे एक टेंजेंट बना दे हम लोग पोल के ऊपर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो टेंजेंट बनाना होगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गए प्रिंसिपल एक्सिस। ओके तो जो एक कॉन्केव मिरर है इस तरीके का, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा हर केस में फॉलो होगा, चाहे वो प्लेन मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, हर हाल में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। तो अब मिरर का शेप इस तरीके का है, मिरर का शेप इस तरह का गोल है, अगर तो लाइट अगर लेफ्ट से आ रही है इधर से,
लाइट रेस अगर इधर से आ रही हैं, पैरेलल रेस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर के रेस अगर आ रही हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगी, मिरर पे रिफ्लेक्ट होंगी, और रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी रेस जा करके एक पॉइंट पे मिल जाती है। एक पॉइंट पे सारी की सारी रेस मिल जाती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या सिर्फ फोकस। रिफ्लेक्टेड रे जो भी रिफ्लेक्ट होगी स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट जब हो जाएंगी तो सारी की सारी रेस एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाएंगी। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता था। प्लेन मिरर में ऐसा होता था क्या? कभी नहीं होगा ऐसा। आएंगी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से कहीं कहीं इधर उधर फैल जाएंगी, कहीं एक पॉइंट पे कभी नहीं मिलेंगी। ये कॉनकेव मिरर की स्पेशलिटी है, इससे निकलने वाली सारी रेस एक पॉइंट पे आकर के मिल जाती हैं। जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ओके। और अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो क्या होता? कॉन्वेक्स मिरर अगर होता तब देखो भैया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा हो गया, उल्टा उलट गया है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका उलट गया है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका उलट गया है, तो जो रेस आती है, पैरेलल रेस जो भी आएंगी, ये चारों तरफ फैल जाएंगी। अब मिलने की बात छोड़ दो, ये चारों तरफ फैल जाएंगी। कहाँ कहाँ फैल जाएंगी? सारी दुनिया में फैल जाएंगी ये रेस। तो ये सारी फैली हुई रेस जो होती हैं, इसको अगर बैकवर्ड एक्सटेंड कर दें हम लोग, पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड कर दें इन लाइंस को, तो वो लाइंस एक जगह पे आके मिल जाते हैं, एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। ये जो पॉइंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। डिफरेंस दिख रहा है? अब प्रिंसिपल फोकस तो वही है, प्रिंसिपल फोकस तो वही है। अगर ये कॉनकेव मिरर होता तो प्रिंसिपल फोकस में सारी रेस आकर के मिल जाती, है ना। सारी रेस आकर के मिल जाती और फिर इसके आगे भी जाती ना। प्रिंसिपल फोकस में सारी रेस अगर मिल जाती तो उसके बाद आगे भी जाती रेस। यहाँ से आगे ये इधर जाती, ये इधर जाती, ये इधर सीधी चली जाती, ये इधर चली जाती, ये इधर चली जाती। लेकिन जिस पॉइंट पे मीट करती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर अगर कॉन्वेक्स हो तो रेस मिलती नहीं है, प्रिंसिपल फोकस पे मिलती नहीं है। ऐसा लगता है कि वहां से स्टार्ट हुई, आती भी नहीं है यहाँ से। आती तो सिर्फ मिरर के सरफेस से है ना, रिफ्लेक्शन मिरर के सरफेस पे हो रहा है, मिरर के पीछे कोई रे नहीं जा रही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से शायद स्टार्ट हुई होंगी सारी की सारी रेस एक साथ। ठीक है, इस जगह से सारी की सारी रेस स्टार्ट हुई होंगी, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो फोकस पे दो चीजें होती है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर है उस हिसाब से फोकस पे क्या होगा, बात बदल जाती है। अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो रिफ्लेक्टेड रेस अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अपीयर टू कम, यहाँ पे दिख रहा है अपीयर टू कम, ये इंपॉर्टेंट है। अपीयर, अपीयर टू कम, अपीयर टू कम, दिख रहा है ना। लगता है कि यहाँ से आ रही है, एक्चुअली नहीं आती है यहाँ से, लगता है कि ऐसे यहाँ से आ रही हैं। वहीं अगर कॉनकेव मिरर होता तो ऑलवेज मीट या इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, फोकस पे सारी रेट मिल जाती हैं, या एक्चुअली मिलती हैं या एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, दो अलग अलग बातें, फोकस है, नाम दोनों का ही फोकस है। एक पे एक्चुअल में मिलती है सारी रेस, एक में लगता है वहां से आ रही है, सोर्स है। दोनों को ही हम लोग बोलते हैं फोकस। फोकस का डेफिनेशन देख लेते हैं। चल, focal length, distance between the pole and the principal focus is called the focal length. It is represented by the letter F. ठीक है, distance between the pole and the focal point is called principal focus, focal length. और aperture की अगर बात करें तो diameter of the reflecting surface is called its aperture. डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखो अभी तक हमने जो भी मिरर देखा है, देखो इसका डायमीटर अगर लेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, पूरे स्क्वायर का डायमीटर नहीं लेना है। हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर इतना का इतना पूरा आधा गोल है तो ये डायमीटर लेना है। अगर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस छोटा है तो ये डायमीटर लेना है, यहीं तक लेना है डायमीटर, है ना।
मतलब एपर्चर मतलब मिरर की लेंथ नापना है, मिरर की लंबाई नापनी है। एपर्चर डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओरिजिनल स्फीयर से मतलब नहीं है, उसका जितना बड़ा पार्ट है, मिरर हमारा जितना बड़ा है उसके लेंथ को डायमीटर बोलते हैं हम लोग। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है यहाँ पे, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हम लोग देख चुके हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है 2 इंटू फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ का 2 गुना होता है, रेडियस से आधा होता है फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।